अगर हम सब जरा कल्पना करें कि हमारा मन जो है ना, वो एक आधुनिक स्मार्टफोन की तरह है। हम्म। अच्छा उदाहरण है। हाँ, मतलब बाहर से हम अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस की मीटिंग में बैठे हैं, या उंगलियों से ईमेल टाइप कर रहे हैं, या बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। स्क्रीन पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा है। बिल्कुल, जैसे हमारी रोज की भागदौड़ होती है। एग्जैक्टली लेकिन उसी समय बैकग्राउंड में हमारी पूरी नियति, मतलब हमारे पूरे भविष्य का एक बहुत बड़ा और जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड हो रहा है। अरे वाह। वो अपडेट ना तो किसी को दिखाई दे रहा है और ना ही कोई आवाज कर रहा है, लेकिन वो हमारे पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है। तो आज के इस विशेष विचार सागर मंथन में हम एक ऐसे ही बैकग्राउंड अपडेट को डिकोड करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। और आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो कोई ताज़ा समाचार या कोई विज्ञान की मैगजीन नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे आंतरिक जीवन से जुड़ा एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक दस्तावेज है। आज हम शिव बाबा की 3 अप्रैल 2026 यानी 03/04/26 की प्रातः मुरली पर चर्चा करेंगे, जो बाप दादा द्वारा मधुबन से उच्चारित की गई है। जी। और जो लोग शायद इस शब्दावली से वाकिफ नहीं है, उनके लिए मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मुरली का अर्थ यहाँ किसी वाद्य यंत्र या बांसुरी से नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक संदेश है, एक ज्ञान की वाणी है। और बाप दादा और मधुबन जैसे शब्द उस आध्यात्मिक स्रोत और उस स्थान को दर्शाते हैं जहाँ से यह गहरा ज्ञान प्रवाहित होता है। सही कहा। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसे प्राचीन से लगने वाले आध्यात्मिक दस्तावेज ना हमें बस दुनिया से कटना सिखाते हैं। हाँ, वो सन्यासी वाला नजरिया। बिल्कुल। लेकिन इस मुरली की सबसे आकर्षक बात ही यही है कि ये ज्ञान और हमारे आधुनिक जो ये तनावग्रस्त जीवन है, उसके बीच एक बहुत ही व्यवहारिक पुल बनाती है। ये हमें ये बिल्कुल नहीं कहती कि अपना स्मार्टफोन छोड़ दो या अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर किसी गुफा में जाकर बैठ जाओ, बल्कि ये सिखाती है कि इसी शोरगुल वाली दुनिया में रहते हुए अपने मानसिक सॉफ्टवेयर को कैसे अपग्रेड किया जाए। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज की इस मुरली के जो प्रश्नोत्तर हैं, मुख्य धारणा हैं, वरदान हैं और स्लोगन हैं, उनके पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को खोलते हैं। बिल्कुल। तो मुरली की शुरुआत ही ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे प्रश्न से होती है। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? तकदीर। हाँ, और इसका जो उत्तर दिया गया है वो है याद की यात्रा पर। बाबा ने आज मुरली में यह कहा है कि शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए भी बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। जी। और इसके साथ ही ना एक बहुत ही सुंदर गीत का भी जिक्र आया है मुरली में, तकदीर जगा कर आई हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर। हाँ, बताइए। ये याद का तकदीर से क्या लेना देना है? मतलब याद करने से किस्मत कैसे बदल सकती है? यहाँ दिलचस्प बात ये है कि हम आम तौर पर तकदीर या भाग्य को ना एक लॉटरी टिकट की तरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल, लकी या अनलकी। एकदम सही। हमें लगता है कि कुछ लोग बस लकी होते हैं और कुछ अनलकी। और सच कहूं तो ये एक विक्टिम मेंटालिटी या कह लें कि पीड़ित मानसिकता को जन्म देता है कि भाई मेरे साथ तो हमेशा बुराई होता है। हम सब कभी ना कभी ऐसा सोचते ही हैं। लेकिन मुरली इस पूरी धारणा को ही पलट देती है। जब मुरली कहती है कि तकदीर का आधार याद की यात्रा है, तो ये दरअसल हमारे फोकस और हमारी चेतना की बात कर रही है। चेतना मतलब हमारा अवेयरनेस? हाँ, देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान भी तो यही कहता है ना कि आप जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका जीवन उसी दिशा में आकार लेने लगता है। लॉजिकल है। तो जब आप निरंतर एक सर्वोच्च सत्ता को, एक बेहद शांत और पवित्र ऊर्जा को याद करते हैं, तो वो महज एक विचार नहीं होता, वो आपकी चेतना का एक अलाइनमेंट होता है। आप अपने अंदर उसी शांति और उसी शक्ति को सोखने लगते हैं। अच्छा, तो ये वही स्मार्टफोन वाला उदाहरण हो गया। बिल्कुल। मतलब हम बाहर की दुनिया के कर्म कर रहे हैं, जिसे मुरली में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कहा गया है, लेकिन हमारे दिमाग के एक हिस्से में, बैकग्राउंड में, वो सर्वोच्च ऊर्जा हमेशा एक्टिव है। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन व्यावहारिक रूप से ये कैसे मुमकिन है? मेरा मतलब है, अगर कोई सर्जन ऑपरेशन कर रहा है या कोई सॉफ्टवेयर कोडर एक बहुत ही जटिल एल्गोरिदम लिख रहा है, तो वो अपना सारा ध्यान उस काम पर लगाएगा या उस याद में बैठा रहेगा,
ये तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। इसे ऐसे समझिए, जब एक माँ अपने छोटे बच्चे को घर पे छोड़कर ऑफिस जाती है, तो क्या वो दिन भर अपनी डेस्क पर बैठकर सिर्फ बच्चे के बारे में ही सोचती रहती है? नहीं, काम तो करती है। बिल्कुल। वो अपनी एक्सेल शीट्स बनाती है, मीटिंग्स अटेंड करती है, प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन उसके अवचेतन मन में यानी बैकग्राउंड में उस बच्चे की याद हमेशा मौजूद रहती है। अरे वाह, ये तो है। अगर कोई अचानक उससे बच्चे के बारे में पूछे तो वो तुरंत बिना सोचे बच्चे की बात कर सकती है। इसी तरह याद की यात्रा का मतलब अपनी आंखें बंद करके काम वाम छोड़कर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपने मूल स्वरूप, जो कि एक शांत आत्मा है, और उस सर्वोच्च पिता की स्मृति को अपने अवचेतन में, अपने सबकॉन्शियस में जीवंत रखना। जब ये बैकग्राउंड प्रोसेस चलता है ना, तो आपके हर कर्म में एक अलग ही स्पष्टता और शांति आ जाती है। और यही स्पष्टता हमारी तकदीर बनाती है। एग्जैक्टली। यही स्पष्टता आपकी तकदीर को ऊंचा बनाती है, क्योंकि तब आप बेहतर निर्णय लेते हैं और व्यर्थ की उलझनों से बचे रहते हैं। ये माँ और बच्चे वाला उदाहरण सच में बहुत ही सटीक है। इससे एकदम साफ हो गया कि याद एक भावना है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस तकदीर को बनाने की इतनी जल्दी या इतनी आवश्यकता क्यों है? इसका कारण हमें मुरली के अगले हिस्से में मिलता है, जहां दुनिया की वर्तमान स्थिति और समय के चक्र की बहुत गहरी चर्चा की गई है। जी, चक्र की बात। बाबा ने आज मुरली में भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और 84 जन्मों के चक्र पर बात की है, जिसमें श्री कृष्ण को पहला नंबर प्रिंस बताया गया है, जो कलाओं से भरपूर हैं और इसीलिए उनकी सबसे अधिक पूजा होती है। सतयुग की बात। हाँ, लेकिन ठीक इसी के समानांतर मुरली में वर्तमान दुनिया के विनाश की तैयारियों का जिक्र भी है। कैसे आज मौत का सामान बन रहा है, बड़े बड़े बॉम्ब बन रहे हैं, यहां तक कि समुद्र के नीचे भी विनाशकारी हथियार रखे जा रहे हैं। बाबा ने कहा है कि ये बड़े बड़े महल सब मिट्टी में मिल जाएंगे। जी, ये समय के चक्र का एक बहुत ही यथार्थवादी और गहरा चित्रण है। देखिए, जब मुरली 84 जन्मों के चक्र की बात करती है, तो वो हमें रैखिक समय यानी लीनियर टाइम के बजाय चक्रीय समय यानी साइक्लिकल टाइम का सिद्धांत समझा रही है। जैसे पहिया घूमता है। बिल्कुल। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही मानव सभ्यता भी अपनी सर्वोच्च स्थिति, जिसे श्री कृष्ण के उदाहरण से सतयुग या गोल्डन एज बताया गया है, वहां से होते हुए आज अपनी सबसे निचली और विकृत अवस्था में पहुंच गई है, कलयुग के अंत में। हाँ, और जो हथियार, जो बॉम्ब आज हम देख रहे हैं, वे सिर्फ देशों के बीच का राजनीतिक तनाव नहीं है, वे मानवीय चेतना के पतन का चरम बिंदु है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा सवाल उठाना होगा। कोई व्यक्ति विनाश, बॉम्ब और इन भव्य महलों के मिट्टी में मिलने की बात सुनता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसे घबराहट होगी। अगर मैं सुबह सुबह उठकर ये पढ़ूं कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो क्या ये मुझे डराने के लिए नहीं है? क्योंकि अक्सर दुनिया के अंत की बातें लोगों में पैनिक और निराशा ही पैदा करती हैं। तो इस ज्ञान का असली उद्देश्य क्या है? डराना? नहीं नहीं, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो इसका उद्देश्य डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें एक गहरी नींद से जगाना है। जगाना कैसे? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत पुरानी और जर्जर इमारत में रह रहे हैं। ओके। एक आर्किटेक्ट आता है और आपको बताता है कि देखिए, इस इमारत की नींव पूरी तरह सड़ चुकी है और ये किसी भी दिन गिर सकती है। तो क्या वो आर्किटेक्ट आपको डरा रहा है? नहीं, वो तो मुझे वार्निंग दे रहा है। बिल्कुल, वो आपको वास्तविकता बता रहा है, ताकि आप उस इमारत के पर्दों और फर्नीचर पर अपना पैसा और समय खर्च करना बंद करें और समय रहते किसी सुरक्षित जगह पर जाने की तैयारी करें। ओह, ये नजरिया तो पूरा खेल ही बदल देता है। यानी ये पैनिक करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करने के लिए है। एकदम सही। मुरली का उद्देश्य हमारा ध्यान उस चीज से हटाना है जो अस्थायी है, यानी भौतिक संपदा, नाम, रुतबा, जो अंततः मिट्टी में मिल ही जाएगा, और हमारा ध्यान उस चीज की ओर लगाना है जो शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा। हाँ, जिसे मुरली में रूहानी वर्षा या आध्यात्मिक खजाना कहा गया है। जब आप जान जाते हैं कि बाहर की दुनिया इतनी भंगुर है, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने भीतर की दुनिया को मजबूत करने में लग जाते हैं। ये डर नहीं है, ये मोहभंग होने की स्वतंत्रता है। क्या बात है, मोहभंग होने की स्वतंत्रता।
लेकिन जब बाहर की दुनिया इतनी अस्थायी है और टूटने के कगार पर है, तो एक व्यक्ति को इस दुनिया के बीच रहते हुए अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? ये सवाल हमें मुरली के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है, जो है मुख्य धारणा। जी। बाबा ने आज मुरली में कहा है कि इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है और याद का पूरा चार्ट रखना है ताकि विकर्म विनाश हो। और दूसरी मुख्य बात यह है, बाप समान रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताना और अंधों की लाठी बनना। तो ये विकर्म विनाश क्या है? धारणा की ये बिंदु सुनने में जितने सरल लगते हैं ना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये उतने ही गहरे हैं। सबसे पहले विकर्म विनाश को ही समझते हैं। हम सब अपने अतीत की गलतियों, अपनी नकारात्मक आदतों और ट्रॉमा का एक बहुत भारी बोझ लेकर चलते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, पास्ट का बैगेज। यही वो विकर्म है। जब आप याद की यात्रा में होते हैं, यानी उस शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं, तो वो सर्वोच्च ऊर्जा इन पुराने मानसिक पैटर्न्स को, इस मनोवैज्ञानिक कचरे को भस्म कर देती है। जैसे सिस्टम को क्लीन कर रही हो। बिल्कुल, आप अंदर से एकदम हल्के हो जाते हैं। और जब आप हल्के होते हैं, तभी आप जीते जी मरना जैसी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, जीते जी मरना, ये तो बहुत ही भारी और वैराग्य से भरा हुआ शब्द लगता है। लगता तो है। मतलब जो लोग अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, जिनकी हर महीने की ईएमआई चल रही है, जो अपने बच्चों के भविष्य की योजना बना रहे हैं, उनके लिए इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? क्या उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाना चाहिए? नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, शारीरिक रूप से संसार छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जहां आपका मन जाता है, समस्याएं तो वहीं पैदा होती हैं ना। वो तो है। जीते जी मरने का अर्थ मानसिक रूप से बंधन मुक्त होना है। ये एक साक्षी दृष्टा या एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनने की कला है। इसे समझने के लिए हम एक बैंक कैशियर का उदाहरण लेते हैं। अच्छा। एक बैंक कैशियर दिन भर लाखों करोड़ों रुपए गिनता है। वो पूरी ईमानदारी और सतर्कता से अपनी जिम्मेदारी निभाता है। हाँ, एक भी नोट कम हुआ तो उसकी जेब से जाएगा। बिल्कुल। लेकिन शाम को जब वो घर जाता है, तो क्या वो उन रुपयों के प्रति कोई मोह रखता है? नहीं। वो जानता है कि वो पैसा उसका नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रस्टी है, एक केयर टेकर है। लेकिन यहाँ मैं आपसे थोड़ा असहमत हूँ। जी, बताइए। देखिए, एक बैंक कैशियर का उस पैसे से कोई खून का रिश्ता नहीं होता। लेकिन जब बात आपके अपने बच्चे की हो, आपके जीवन साथी की हो या आपके माता पिता की हो, तो ये जो तटस्थ रवैया है, ये डिटैचमेंट, ये तो बहुत ही रूखापन, क्रूरता या लापरवाही लग सकता है। इसे प्रेम और पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ कैसे बैलेंस किया जाए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां अच्छे अच्छे लोग अक्सर अटक जाते हैं। हमें लगता है कि जो मोह है, यानी अटैचमेंट, वही प्रेम है। हाँ, हम तो यही मानते हैं। लेकिन मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों ये मानते हैं कि मोह और प्रेम एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। मोह में हमेशा एक डर छिपा होता है, खोने का डर, दूसरे को कंट्रोल करने की इच्छा, उनसे उम्मीदें रखना। एक्सपेक्टेशंस। हाँ, और जहाँ डर है या नियंत्रण है, वहाँ शुद्ध प्रेम कैसे हो सकता? जीते जी मरने का मतलब अपने अंदर के प्रेम को खत्म करना नहीं है, बल्कि उस ममत्व या उस मोह को खत्म करना है जो हमें कमजोर बनाता है। अच्छा, यानी जुड़े रहकर भी मुक्त रहना। एकदम सही। जब आप परिवार में एक ट्रस्टी की तरह रहते हैं, तो आप ये मानते हैं कि ये आत्माएं आपकी प्रॉपर्टी या आपकी संपत्ति नहीं है, बल्कि आपको कुछ समय के लिए एक रोल के तहत उनकी देखभाल का जिम्मा मिला है। आप अपना 100% देते हैं, लेकिन आप उन पर हावी नहीं होते। जब मोह नहीं होता, तब आप सही मायने में स्वतंत्र होते हैं और तभी आप रहमदिल बन पाते हैं। क्योंकि तब हमारी कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि तब आप दूसरों की कमजोरियों को जज नहीं करते, बल्कि उन्हें गहराई से समझते हैं। इसी स्थिति में आप दूसरों के लिए अंधों की लाठी, यानी एक सच्चा मार्गदर्शक बन सकते हैं। बिल्कुल। एक परेशान इंसान ना दूसरे परेशान इंसान को रास्ता नहीं दिखा सकता। क्या बात है। रास्ता वही दिखाएगा जो खुद शांत हो और तटस्थ हो। ये स्पष्टीकरण सच में बहुत ही सुकून देने वाला है। मोह के बिना प्रेम, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लेकिन चलिए इस विचार को ना असली दुनिया की कसौटी पर कसते हैं। चलिए। घर में तो फिर भी हम प्रेम से रह लेंगे अपनों के बीच, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं और दुनिया का सामना करते हैं तो क्या होता है? बहुत कुछ होता है। हाँ। जब वास्तविक जीवन में लोग आप पर बेवजह क्रोधित होते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, ऑफिस में राजनीति करते हैं,
तब ये ट्रस्टी वाली और डिटैच स्थिति कैसे बनाए रखें? ये वो जगह है जहां अच्छे अच्छे आध्यात्मिक लोगों का भी ना पसीना छूट जाता है। बिल्कुल छूट जाता है। और यही सवाल हमें आज के वरदान की ओर ले जाता है। जी, और आज का वरदान इसी व्यवहारिक टकराव का एक बहुत ही गहरा समाधान देता है। आज का वरदान है कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। मुरली एकदम स्पष्ट करती है कि चाहे कोई क्रोधी बन आपका सामना करे या आपको इंसल्ट करे, आपका निश्चय 100% अडिग होना चाहिए। धैर्यता और समय प्रमाण ड्रामा की नोंद के अनुसार फल अवश्य निकलेगा। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारा जो मानव मनोविज्ञान है वो तो फाइट या फ्लाइट मोड पर काम करता है। जी बिल्कुल। अगर कोई आप पर चिल्लाए तो आपका अहंकार तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। आप या तो पलटकर उस पर चिल्लाएंगे या कम से कम अपने बचाव में कुछ तो कड़वा बोलेंगे ही। स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन मुरली कह रही है कि हमें ना सिर्फ शांत रहना है बल्कि सामने वाले के प्रति कल्याण की भावना भी रखनी है। तो सवाल यह है कि मेरी ये आंतरिक स्थिरता किसी दूसरे व्यक्ति के इतने कड़े और नेगेटिव संस्कारों को कैसे बदल सकती है? ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? यही तो मानवीय चेतना का सबसे अद्भुत विज्ञान है। देखिए, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है या आपका अपमान करता है, तो वो वास्तव में मानसिक रूप से बहुत कमजोर, डरा हुआ और अशांत होता है। क्रोध हमेशा हमारी आंतरिक पीड़ा का बाहरी प्रदर्शन होता है। अब इसे एक मनोवैज्ञानिक टेनिस के खेल की तरह देखिए। मनोवैज्ञानिक टेनिस, वो कैसे? जब कोई आप पर क्रोधित होता है, तो वो वास्तव में आपकी तरफ आक्रामकता की एक मानसिक गेंद पूरी ताकत से मारता है। हाँ। सामान्यतः हम क्या करते हैं? हम तुरंत अपना रैकेट उठाते हैं और उस गेंद को उसी ताकत से या शायद उससे भी ज्यादा ताकत से वापस मारते हैं। बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ, और इस तरह एक अंतहीन और विनाशकारी खेल शुरू हो जाता है। लेकिन निश्चय बुद्धि रहने और रहमदिल होने का मतलब है कि आपने ये समझ लिया है कि सामने वाला इंसान अंदर से बीमार है, दर्द में है, और इसलिए आपने अपना रैकेट ही नीचे रख दिया है। तो जब मैं अपना रैकेट नीचे रख देता हूँ तो उस गेंद का क्या होता है? तब वो गेंद आपसे टकरा कर वापस नहीं जाती, वो बस वहीं गिरकर शांत हो जाती है। अरे वाह! जब आप प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन नहीं देते, तो आप उस नेगेटिव फीडबैक लूप को वहीं तोड़ देते हैं। सामने वाले को अपने क्रोध को जिंदा रखने के लिए आपकी जो ऊर्जा चाहिए थी ना, वो उसे नहीं मिलती। क्योंकि मैंने तो रिएक्ट ही नहीं किया। बिल्कुल। आपकी वो शांत, गैर प्रतिक्रियात्मक उपस्थिति, आपकी वो कल्याण की भावना उस व्यक्ति को मजबूर करती है कि वो अपने ही व्यवहार का सामना करे। और यहाँ मुरली एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल करती है, ड्रामा की नोद। हाँ, मैं पूछने ही वाला था, ये ड्रामा की नोट का यहाँ क्या मतलब है? ये तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से फिक्स है, तय है। इसका मतलब ये है कि इस विशाल विश्व नाटक में, इस वर्ल्ड ड्रामा में, हर आत्मा अपना अपना निर्धारित रोल निभा रही है और हर किसी के संस्कार उनके पिछले कर्मों का नतीजा है। जब आप इसे एक ड्रामा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं ना, तो आप घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। मतलब मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हाँ, आपको ये समझ आ जाता है कि यह व्यक्ति जो कर रहा है वो उसकी अपनी स्क्रिप्ट है, मेरी नहीं। यह समझ आपको वो पॉज देती है, वो धैर्य देती है जो आपको रिएक्ट करने से रोकता है। समय लगता है, लेकिन धैर्यता के साथ आपकी वो शुद्ध कल्याण की वाइब्रेशंस सामने वाले के कड़े से कड़े संस्कारों को भी पिघलाने की ताकत रखती है। ये तो सच में एक मानसिक सुपर पावर है। मतलब रिएक्शन न देने की शक्ति, अपना रैकेट नीचे रख देना और सामने वाले के शोर को अपनी शांति में समा लेना। बिल्कुल। अब अगर ये आंतरिक शांति और कल्याण की भावना हमारे अंदर पूरी तरह स्थापित हो जाए, तो ये बाहरी रूप से हमारे व्यवहार में, हमारे शब्दों में कैसे झलकनी चाहिए? इसका उत्तर हमें आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारों में मिलता है। आज का स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। जी, और मुरली के साथ जो अव्यक्त इशारे दिए गए हैं ना, वे इस पूरे विचार को बहुत ही खूबसूरती से समेट लेते हैं। हाँ, बाबा के अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारे अक्सर बहुत ही सूक्ष्म और गहरी प्रेरणाएं होती हैं। इसमें कहा गया है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना जरूरी है। जब आपकी वाचा यानी आपकी वाणी में सत्यता हो और साथ ही मधुरता भी हो,
तो ऐसा महसूस होगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। मोतियों की वर्षा हो रही है, वाह! मतलब ये कितना काव्यात्मक और सुंदर चित्र है दिमाग में। है ना? बस कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसके मुंह से निकला हर एक शब्द इतना मीठा, इतना मूल्यवान और इतना प्रामाणिक हो कि सुनने वाले को लगे जैसे उसे कोई कीमती मोती मिल गया हो। बिल्कुल। लेकिन अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि जो लोग बहुत सच्चे होते हैं ना, वे बहुत कड़वे भी होते हैं। हाँ, लोग कहते भी हैं कि भाई सच तो कड़वा ही होता है। और यही तो हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, कठोर सत्य अक्सर लोगों को चुभता है क्योंकि वो सत्य अहंकार से बोला जाता है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ। हाँ, जब आप कड़वाहट के साथ सच बोलते हैं तो सामने वाला तुरंत अपनी रक्षात्मक स्थिति में यानी डिफेंसिव मोड में आ जाता है। वो आपके सच को सुनता ही नहीं है, वो सिर्फ आपके हमले को महसूस करता है। उसे लगता है कि मुझ पर उंगली उठाई जा रही है। बिल्कुल। लेकिन जब वही सत्य ज्ञान स्वरूप होकर मधुरता और नम्रता के आवरण में पेश किया जाता है ना, तो वो सीधे दिल में उतरता है। मधुर सच कभी भी सामने वाले में बचाव की भावना पैदा नहीं करता। यानी ये बात फिर से घूम फिरकर उसी पवित्रता की शक्ति पर आ जाती है। एकदम सही। जब आपके संकल्प शुद्ध होते हैं, जब आपके अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष या कोई मोह नहीं होता, तो वही पवित्रता आपकी आवाज के कंपन में, आपकी वाइब्रेशन में उतर आती है। तब आपको मधुर बोलने का कोई नाटक नहीं करना पड़ता, वो आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। ऐसे मधुर बोल स्वतः ही सबको अपनी ओर खींचते हैं। वे न सिर्फ लोगों को सुकून देते हैं, बल्कि उन्हें आपके उदाहरण पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे विचार सागर मंथन को एक धागे में पिरोएं, जी, तो हमने शुरुआत की थी एक बैकग्राउंड अपडेट से। जी, हमने देखा कि कैसे याद की यात्रा बैकग्राउंड में चलकर हमारी चेतना को अपग्रेड करती है और हमारी ऊंची तकदीर बनाती है। बिल्कुल। फिर हमने समझा कि दुनिया की बाहरी और अस्थायी प्रकृति को देखकर डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, बल्कि जीते जी मरना है। यानी एक बैंक कैशियर या ट्रस्टी की तरह मोह से मुक्त होकर पूरी जिम्मेदारी और प्रेम से अपना कर्तव्य निभाना है। और हमने ये भी गहराई से समझा कि जब दुनिया हम पर क्रोध का मानसिक टेनिस बॉल फेंके, तो हमें अपना रैकेट नीचे रख देना है। हाँ, रिएक्शन नहीं देना है। सामने वाला चाहे कितना भी अपमान करे, हमें ड्रामा की समझ के साथ अपनी कल्याण की भावना और अपना निश्चय अडिग रखना है। और इन सब के परिणाम स्वरूप अपनी वाणी को इतना शुद्ध और नम्र बनाना है कि हर शब्द सच में मोतियों की वर्षा के समान लगे। क्या बात है! आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां सोशल मीडिया पर हर पल एक नई बहस छिड़ी रहती है, जहां हर कोई एक दूसरे पर चिल्ला रहा है और बात बात पर रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत तनाव है। ऐसे में शिव बाबा की मुरली के ये सिद्धांत महज कोई पुराना आध्यात्मिक पाठ नहीं है। ये आज के युग के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक टूल किट है। ये हमें बाहर की परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय अपने खुद के मन का मास्टर बनना सिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। असली स्वतंत्रता बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में है। और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आज के इस मंथन को हम यही विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको कुछ बहुत ही काम के और अनमोल रत्न मिले होंगे। बिल्कुल मिले होंगे। लेकिन जाने से पहले हम आपके लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। जरा इस पर कुछ पल के लिए शांत होकर सोचिएगा। अगर आज आपके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द सचमुच भौतिक रूप लेकर मोतियों और पत्थरों में बदल जाएं, तो क्या दिन के अंत में आपके आसपास अनमोल रत्नों का खजाना होगा या सिर्फ दूसरों को चुभने वाले नुकीले पत्थर इकट्ठे होंगे? अपनी तकदीर का फैसला आपको खुद करना है। ओम शांति। ओम शांति।